और वहीं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी परीक्षा के परिणामों को घोषित कर दिया है। एमपी की राजधानी भोपाल के रहने वाले क्षितिज शर्मा ने यूपीएससी में 58वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कैसे इस परीक्षा में सफलता हासिल की क्षितिज ने और कैसे किया टाइम मैनेजमेंट, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने क्षितिज से खास बातचीत की। सुनिए। यूपीएससी के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के क्षितिज ने जो है इसमें 58वीं रैंक हासिल करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ क्षितिज शर्मा जी जुड़ गए हैं, आईआरएस अधिकारी हैं। सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद ट्रेनिंग चल रही थी और इसी बीच उन्होंने आईएएस के एग्जाम भी दिए और उसको क्रैक भी कर लिया। सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्षितिज जी, सब लोग ये कहते हैं जब अपना पेपर निकल जाता है कि तैयारी कैसे करी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है लोग कहते हैं कितना समय दिया। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, समय देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फोकस करके कम समय में बेहतर स्टडी करना? जी मैं तो यही कहूँगा कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे, है ना। घंटे गिनने से अच्छा है कि आप ये कोशिश करें कि मैं जितने घंटे दे रहा हूँ उनमें मैं कितना आउटपुट निकाल सकता हूँ। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपने कोचिंग नहीं लगाई थी, इसके पहले आईआरएस का एग्जाम निकाल लिया था, ट्रेनिंग चल रही थी, और उसके बाद कैसे मन में विचार आया कि नहीं अब आईएएस के लिए तैयारी करना, और फिर किस तरीके से आपने, क्योंकि कहते हैं कि एक प्रॉपर पूरा एक टाइम टेबल चार्ट बनाते हैं, हर व्यक्ति बनाता है जीवन का, आपने भी क्या कोई चार्ट बनाया था? कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? ट्रेनिंग भी चल रही थी। जी मैं एक रोड मैप रखता था अपने साथ, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स और 3 मंथली या 4 मंथली गोल्स। तो कोशिश ये रहती थी कि डेली गोल्स जहाँ तक कि मीट होते हुए चलें, और 90% भी अगर मीट होता चल रहा है तो आई वाज हैप्पी विद इट। तो एक ये इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप ये सोचें कि मैं उस दिन उठ के देख लूँगा कि मैं क्या पढ़ूंगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा। आपको एक दिन पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि अगले दिन मैं कैसे अपना समय यूटिलाइज करूँगा। अब ये साफ हो गया कि क्षितिज कलेक्टर बनेंगे, ये क्लियर हो चुका है। तो आपको किस क्षेत्र में काम करने की इच्छा है? क्योंकि सबके मन में रहता है, क्योंकि आपने जब सोचा है कि आईएएस निकालना है तो किस सेक्टर में काम करना है? कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है कि इस सेक्टर में बतौर कलेक्टर बनने के बाद इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ? जी वैसे तो अगर आपकी अपनी की प्रायोरिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले तो युवा के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लेवल पर कैसे, मध्य प्रदेश में कैसे बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा महिलाओं को और ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे लाया जा सकता है, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर पर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी। और उसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी नेट देना हमारे वीकर सेक्शंस और मार्जिनलाइज सेक्शंस को। जी घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कहते हैं बैकबोन हमारी फैमिली होती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है 2 लोगों का रहता है, एक सिस्टर और मदर। तो सबसे पहले मम्मी आती हैं, तो कितना सपोर्ट मिला? और कई बार आप जब डिमोरलाइज्ड होते होंगे या कई बार लगता होगा आज दिल नहीं है पढ़ने का, तो क्या मॉम प्रेशर देती थी या फिर कैसे समझाती थी? नहीं, एक्चुअली मेरे फैमिली का भी प्रेशर रहा ही नहीं है मेरे ऊपर पढ़ाई को लेके, और कोविड में भी ये मेरा ही फैसला था। ऑफ कोर्स मम्मी की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं एक बार ट्राई तो करूं, तो पर ऐसा प्रेशर कभी उनकी तरफ से नहीं रहा। और क्योंकि मैं घर से ही तैयारी कर रहा था, काफ़ी आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेटेड रखा। लेकिन कई बार होता है ना कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रॉपर एक चार्ट बना के आप तैयारी करते थे, पढ़ते पढ़ते कई बार होता है सोशल मीडिया भी चले गए, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, तो क्या इनसे दूर रहना ज़रूरी है? क्या आप भी दूर रहे थे, और रहे थे या उपयोग किया था तो कितना? एक मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह उसको स्टॉप करने से अच्छा एक सेफ डिस्टेंस रखिए उससे। जैसे आप हफ्ते में जैसे 2-3 दोस्तों से बात कर लिया, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चला लिया, तो उसको कंट्रोल करके रखिए, ना कि पूरा हटाने की जगह। एक आखिरी सवाल, कई आपकी तरह युवा अभी भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई बार एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, तो जब आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आती थी, आप लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईआरएस की ट्रेनिंग भी चल रही, वहाँ भी समय देना है, यहाँ भी यूपीएससी की तैयारी करना है, कोचिंग भी नहीं है, तो कई लोगों के पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं होती, तो वो निराश हो जाते हैं। तो आप कैसे पढ़ते थे, कैसे मोटिवेट होते थे? या कभी सुबह लगता था कि आज दिल सुबह उठने का नहीं है लेकिन उठना भी है, तो उस समय अपने मन को मनाना वो सबसे मुश्किल टास्क होता है। जी मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन पर रिलाई करें, क्योंकि एक बार डिसिप्लिन बन जाती है फिर आपको मोटिवेशन ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका एक अच्छा शेड्यूल बन गया, आपका टाइम टेबल क्लियर है और आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, तो आप खुद को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, तो एक ब्रेक भी ले लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अग्रिम भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्षितिज जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको डीमोरलाइज्ड नहीं होना है, ज़रूरत है तो ब्रेक ले लें, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।